देखिए बाबू, अलीगढ़ आंदोलन, देखिए बाबू, जैसे हम लोग धर्म में क्या था, कुरीतियाँ छाई हुई थी ना, वैसे ही हर एक धर्म में कुछ ना कुछ कुरीति थे, जिनको जैसे जिस तरह से कुरीति दिखाई दिया अपने तरह से सुधारने का प्रयास किया लोग ना। उसी में एक आते हैं क्या कि उसमें भी एक बार क्या होता है कि एक मुस्लिम समाज में एक चला हुआ अलीगढ़ आंदोलन था ना। और ये भी क्या हुआ था कि जो इन लोगों के समाज में जो कुरीतियाँ छाई हुई थी बात ना, उसको दूर करने का ये क्या किया है, वो प्रयास किए हुए हैं ना। तो इनका जो है आंदोलन बाबू, मतलब राष्ट्रीयता कम था इनमें, नहीं, अपने धर्म को ही सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश ये अपने मतलब आंदोलन में किए हुए हैं ना। और देखिए सबसे खास बात है कि आप जितना आंदोलन अभी आप पढ़े हैं, उस सब आंदोलन में ये पढ़े हैं कि सब लोग किसी न किसी तरह से अंग्रेज का विरोध किए हैं। नहीं, अगर वो अपने समाज को शिक्षित किए हैं तो क्यों किए हैं कि चूँकि ये शिक्षित हो जाएंगे तब ना विरोध करेंगे, जागरूक हो जाएंगे तो। लेकिन ये अपने आंदोलन के द्वारा कभी अंग्रेज का विरोध नहीं किए हैं ना। देखिएगा कि अभी तक आप जो आंदोलन पढ़े हो सब में देख रहे हो क्या कि अंग्रेजों का विरोध ही उसमें कहीं ना कहीं से अंग्रेज के विरोध में है, लेकिन इनका आंदोलन अंग्रेज के विरोध में नहीं था। पता ना, इनका आंदोलन बाबू क्या था, अपने धर्म को लेकर था कि हमारे मुस्लिम जो भाई हैं पता ना ये कैसे आगे बढ़ें, पता ना। तो देखिए सबसे पहले क्या था कि ये क्यों ये शुरू किए थे, तो इनमें एक क्या होता है, वो पीरी मुरीद प्रथा होती है। क्या होती है? पीरी मुरीद प्रथा। पीरी मुरीद प्रथा क्या होती है? पीरी मुरीद प्रथा। इसका ये घोर विरोधी थे। इसका क्या थे? ये घोर विरोध थे। ये पीरी मुरीद जो प्रथा होती है एक तरह से देखा जाती है दास प्रथा होती थी। जिससे वो जो पीर होते थे इन लोगों में, नहीं, जो पीर होते थे, मान लो कि जैसे हम लोग में साधु होते हैं ना, जो मठ में होते हैं, संत होते हैं, वैसे ही लोग में पीर होते हैं ना। और मुरीद मीन्स क्या होता है? दास होता है। क्या होता है? दास होता है। बताना मतलब चेला उनका, बताना। तो इन लोग को जानते हो जो मुरीद थे इन लोग का, उन लोग मतलब वे इनके कहने का मतलब ये जो कहेंगे ना वही ये लोग करते थे। मतलब एक तरफ से ये लोग गुलाम थे, एक तरह से क्या ये लोग तो गुलाम थे। और इसका इन्होंने क्या किया कि घोर विरोध किया। नहीं, और बोला क्या कि कुरान में जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है क्या, इन्होंने बोला क्या कि कुरान जो पुरानी पत्ती पर चली आ रही है उसको मत आप फॉलो कीजिए। बताना फॉलो क्या करना है, इस पर वैज्ञानिक तार्किक जो है, तार्किक जो मतलब वैज्ञानिक तर्क है उसके अनुसार चलिए। बताना मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचिए किसी भी चीज़ के बारे में। बताना, और यहाँ कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाई नहीं दे रहा था इनको, तो इस प्रथा को क्या किया था इन्होंने? घोर विरोध किया था ना। तो पूछेगा क्या कि सर से अहमद खान ने मुस्लिम कृति में किस प्रथा का सबसे बड़ा विरोध किया था? तो पीरी मुरीदी प्रथा का विरोध किया था। समझे ना बात? देखिए हम आते हैं कि सर सैयद अहमद खान पर, ठीक ना। देखिए अलीगढ़ आंदोलन जो है बतना इसका, हाँ उत्तर प्रदेश में है। अलीगढ़ का वो बात ना आंदोलन जो था, इसका प्रवर्तक कौन थे, मतलब प्रणेता कौन थे इसका? तो सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे बाबू? इनके जन्म से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन लिखवा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 1817 में इनका दिल्ली में जन्म हुआ था। नहीं, और इनकी वंशज किससे संबंधित थे बाबू? मुगल। ये लोग मुगल से संबंधित थे। मुगल कालीन जो थे लोग ना, तो मुगल से ये लोग संबंधित थे, ठीक ना। चलिए हम आते हैं 1857 की क्रांति का सब लोग बाबू विरोध कर रहे थे। नहीं, ये बाबू क्या किए हैं, मतलब सब लोग क्या हुआ था 1857 क्रांति में अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। ये 1857 क्रांति का विरोध कर रहे थे। बस में ना, सब लोग क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। अभी 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में न्यायिक पद पर थे। क्या थे ये? न्यायाधीश थे, न्यायिक पद पर थे। तो आप बताइए क्यों नहीं विरोध करे बाबू? इनकी तो माला चल रही है कहाँ से? अंग्रेज से चल रही है। अभी शिकायत करेंगे, मार के भगा देगा सब। बतना ऐसी बात नहीं थी। बहुत से ऐसे आप लोग देखिएगा, लाला लाजपत राय को पढ़िएगा, बात ना। हाँ, फिर आप इधर आइएगा तो राजेंद्र बाबू के बारे में पढ़िएगा, सब लोग बारे में पढ़िएगा, बात ना। ये लोग क्या किए हैं कि देखिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग पढ़िएगा, बात ना। ये लोग बढ़िया बढ़िया पोस्ट पर थे और रिजाइन मार दिए थे। नहीं किए। ICS थे सुभाष चंद्र बोस, नहीं किए, बात ना। तो ये लोग क्या किए थे वो, मतलब सरकार के विरुद्ध, बात ना, मतलब ब्रिटिश को भगाने के लिए कोई भी पोस्ट त्याग करने, मतलब अपने जान को भी त्यागने पर ये लोग तैयार थे। लेकिन ये नहीं थे, ये नहीं थे, बताना। मतलब मलाई मिलती रहे हमको, कोई टेंशन नहीं है, गुलाम है तो क्या है, बताना। चलिए तो याद रखिएगा कि गुलामी के रसगुल्ला बढ़िया नहीं होता है, समझ ना बात। अगर आप गुलाम हो, रसगुल्ला मिल रहा है तो वो बढ़िया चीज़ नहीं है। स्वतंत्र में आप नमक रोटी भी खा रहे हो, वो सबसे बढ़िया चीज़ है।
कभी स्वतंत्र वातावरण में तो जी रहे हो ना। सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। देखिए ये क्या थे बाबू, पूछेगा क्या कि 1857 क्रांति में, चाहे पूछेगा क्या कि सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश सरकार गवर्नमेंट में किस पोस्ट पर थे, तो न्यायिक पोस्ट पर थे। ठीक ना, समझ ना बात आप लोग। चलिए विचारधारा देखिए इनका कैसी विचारधाराएं थी। ठीक ना, 1857 की क्रांति का विफलता क्या है, विफलता के कई निष्कर्ष निकाले। बताना, लड़े तो नहीं, काम तो कोई किए नहीं, लेकिन क्या होता है, तर्क निकालने लगे, कमियां निकालने लगे। जैसे देखिएगा कोई काम आप घर में कीजिएगा, दो तरह के आदमी होते हैं, वो नकारा आदमी होते हैं, वो कुछ काम करते नहीं हैं, और जब आप काम कीजिए तो कहेंगे हाँ सही बनता का, हम तो ऐसे पहाड़ ढा दिले बनी। नहीं, उनके बस क्या है कि किसी का बढ़िया काम में भी उनको दूसना है, क्योंकि ये वही व्यक्ति काम करता है ऐसा बाबू कि जो क्या होता है कोई काम नहीं करता। दूसरे वाला काम कौन करता है, वो व्यक्ति करता है जो कोई काम नहीं करता। उनसे कह दो काम करने के लिए तो उनकी नानी याद आ जाएंगी। बता ना, अब क्या हुआ था यहाँ देख ही रहे हो, रानी लक्ष्मीबाई मारी गई हैं, तात्या टोपे मारे गए हैं, लोग बलिदान किए हैं। बता ना, और ये बैठल बैठल मलाई खाते खाते क्या किए बाबू, उनमें कमियां निकालने लगे हैं। लड़े तो हैं नहीं, कहीं एक जगह विरोध किए नहीं, बात ना, लेकिन बैठल कमियां निकाल रहे हैं। ठीक ना, क्या कमियां निकाले ये देखिए, तो निष्कर्ष निकाले। अंग्रेजी सत्ता का विरोध आवश्यक नहीं। क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी सत्ता के विरोध आवश्यक नहीं, क्योंकि मुझे तो मिल रहा है, मुझे तो, और जितने चमचाई करेंगे उतने पोस्ट पर बढ़ते चला जाएगा। तभी ना नाइटहुड का उपाधि मिला है इनको, तभी ना मिला है नाइटहुड का उपाधि। देखिए, मुस्लिम समाज के दशा में सुधार अंग्रेजी सत्ता में रहते हुए भी की जा सकती है। मतलब हिंदू लोग विरोध कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो लोग विरोध मत करो, सब इस सत्ता में रहकर भी हम लोग सुधार सकते हैं। काहे के लिए जान अपना दे रहा है सब। अरे सुधारने से ना मतलब है, मेवा रोटी खाने से मतलब है। भले 4 गो लात खाओ, कोई टेंशन नहीं है, मेवा खाने के बाद 4 लात खाइए, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा द्वारा सरकारी नौकरियों में भागीदारी बढ़ाना नहीं। क्या था अब, मुस्लिम समाज में बताना, आधुनिक शिक्षा का प्रचार करके सरकारी नौकरियों में क्या करना है, भागीदारी बढ़ाना है ना। ऐसी बात नहीं है, आप बहुत देखिए, बहुत मुस्लिम को देखिएगा जो क्या हुआ है कि लड़े हैं, बात ना, ये थोड़े खाली हिंदू लड़े हैं, मुस्लिम भी लड़े हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया योद्धा हुए हैं। देखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी हैं, बात ना। अब देखिए क्या है, बहुत सारे लोग हैं ना, अशफाक उल्लाह खां है, बात ना, अशफाक उल्लाह है बाबू, बात ना, बहुत सारे लोग हैं जो बाबू क्या है कि हमारे देश के लिए लड़े हुए हैं। मतलब हिंदू और मुस्लिम मिल के लड़ रहा था, तो उसी में एगो दूगो होगा नहीं, तो उसी में एगो ये थे कि भाई कसो ही लोग लड़े नहीं, अंग्रेजी सत्ता बरकरार रहे, हम न्याय मतलब हम जज बने रहे, अब बढ़िया से क्या हो बाबू, माल आते रहे ना। देखिए ये बोल रहे थे, ये बात ना, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। समाज में जो था बुराई, भाई दूर कीजिए, ये कोई टेंशन नहीं है, आप दूर कीजिए। सब धर्म यही काम किया है कि अपने अपने समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ था उसको दूर किया है। जिसको जो दृष्टि में लगा है कि भाई मतलब जिनके दृष्टि में जो लगा है कि हाई कुरीति, तो वो दूर किया है। प्रार्थना समाज आया है तो बाबू क्या हुआ है कि वो दूर किया है, मतलब विधवा विवाह पर काम किया है, बात ना। सती प्रथा पर रोक लगाया है कौन बाबू, तो कौन बाबू, ब्रह्म समाज लगाए हैं लोग, बात ना। इस तरह से क्या हुआ है, बात। फिर देखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर आ जाएंगे तो विधवा पुनर्विवाह पर काम करेंगे वो, बात ना। जिनको जहाँ से अपने अपने दृष्टि में जो कुरीति लग रहा है उसको दूर करने में लगे हुए। भाई देखिए, कुरीति को एक आदमी मिलकर चाहेगा कि हम सब कुरीति को दूर करें तो दूर नहीं करेगा, किसी एक काम पर काम करना है। आप ही सोचिएगा कि हम एक ही बार में बैठल है और सब विषय एक ही बार में पढ़ लें, तो आप पढ़ लीजिएगा नहीं ना। मतलब धीरे धीरे आप क्या कीजिएगा, जब एक पर कमांड कीजिए तो एक को कमांड कीजिएगा नहीं, धीरे धीरे आप देखिएगा क्या टोटल आपको कमांड हो गया और एक ही हाल सब किताब लेकर बैठ जाइए। अब कोई एक विषय पर भी कमांड बढ़िया से नहीं हो पाएगा, समझ ना बात। देखिए कार्य क्या था, हुई ये क्या क्या काम किए थे, तो देखा जाए 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक की रचना की कि वो सबसे दिमाग में इनका क्या बैठल था कि 1857 की क्रांति, लोग अंग्रेज को मार रहे थे, तो ये बाबू जब अंग्रेज पिटा रहे थे तो भारतीय खुश हो रहे थे और ये बाबू रो रहे थे कि अंग्रेजों को, मालिक को मत मारिए, आप लोग मालिक को मत मारिए। ये हमको क्या बनाए हैं, न्याय मतलब न्यायिक पत्ति पर हमको, मतलब हमको जज बना है, इनको मत मारिए। ये पिटा जाएंगे तो फिर हमारे घर में दूध दही कैसे आएगा, बाल बच्चे तो हमारे हैं, मत ना।
तो देखिए क्या कर रहे हैं, 1857 क्रांति पर एक पुस्तक लिखी। बस बने ना बात, इनके आंख में कौन खटक रहा है, 1857 खटक रहा है कि 1857 वो क्या है, बीडी सावरकर बोले हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। नहीं, सब लोग आओ तो कितने लोग शहीद हो गए, बात है ना, और ये बैठ के अपना रोटी सेक रहे हैं, है ना बात। देखिए, असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद। आप ध्यान रखिए, बगावत ए हिंद जैसे ही आपको एग्जाम में दिखाई देगा तो आप लोग मारिएगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद पूछेगा कि इसको किसने लिखा था, तो सर सैयद, और किसके लिए लिखा था, तो 1857 के विद्रोह के लिए लिखा था, ठीक ना। चलिए, उसके बाद 1864 में क्या काम करते हैं, गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं कि मुस्लिम जितने बच्चे हैं आप आइए, आकर बाबू साइंटिफिक दृष्टिकोण से क्या हुए, डेवलप होइए, आधुनिक शिक्षा को क्या कीजिए। ये भी सही था, आधुनिक शिक्षा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन है क्या, नहीं। लेकिन वो क्या है कि जो हमको गुलाम किया उनका तो विरोध कीजिए, है कि नहीं बात। सही का समर्थन कीजिए, जो सही चीज़ है उसका समर्थन कीजिए आप, बात है ना। देखिए, अभी देखिए 1875 में हैप्पी बर्थडे टू यू रानी विक्टोरिया, नहीं देख रहे हैं ना, इनके बाबू क्या हुआ वर्षगांठ पर, बात है ना वही ना वर्षगांठ पता है, नहीं, इनके वर्षगांठ के अवसर पर खूब खुश हुए, नहीं, और दिखाए यहाँ से टेलीविज़न, तो उस समय वैसा नहीं था, होता था दिखाते, देखिए हम आपको कितना चाहते हैं भारतवर्ष में, मेरा पोस्ट बढ़ा दीजिए केवल, मेरा पोस्ट केवल, नहीं तो इसको बरकरार रखिए, हम दुश्मन नहीं हैं आपके, ये सब जितने हैं लोग ना सब दुश्मन हैं, हम दुश्मन नहीं हैं आपके, हम तो समर्थन कर रहे हैं, है कि नहीं बात। बस खाली पोस्ट बढ़ा दीजिए ना। देखो तो बाबू, अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की है इनके वर्षगांठ के अवसर पर। ये ऐसा ही कर सकते थे, कोई जरूरत है इनके वर्षगांठ के अवसर पर करेंगे, खुश करने के लिए, बात है ना, है कि नहीं बात। और मान लो कि कोई बाबू बढ़िया पैसा वाला है और ठीक है बनवा करे है, तो हम कहेंगे अरे बाप रे बाप, आप जैसा आदमी है कोई दुनिया में, आप जैसा आदमी कोई, पता ना, मतलब बड़ाई के इतना पुल बांध देंगे ना कि उस ससुरा बुका रहेगा तो समझिएगा, बात है ना। देखिए, अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की है, तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, और यही अलीगढ़ स्कूल देखिएगा बाबू क्या होगा कि बाद में जाकर क्या होगा, AMU बन जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अभी आप देखते हो फॉर्म आते रहते हैं इसका ना। चलिए, 1877 में यही अलीगढ़ स्कूल क्या हो जाता है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इससे इनका पेट नहीं भरता है, बोलते हैं कि भाई तो अलीगढ़ हो गया, तो ऐसा अंग्रेज लोग का भी नाम आ जाना चाहिए कि ज़्यादा खुश हो जाए लोग, तो अब अलीगढ़ से जो कर दिए एंग्लो, मतलब अंग्रेज लोग, आप ही का है, हम कौन है, आप ही का है ना। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मतलब प्रकाष्ठा पर पहुंच गए, नहीं। चलिए, इसका उद्घाटन किसने किया था, बोले कि भाई कोई भारतीय नहीं करेगा इसका उद्घाटन, महामहिम तो आप हो, नहीं, महामहिम कौन हो, आप हो, लंदन वाले, तो फिर भारत वाले कैसे करेंगे इसका, भारत वाला करेंगे इसका, तो लॉर्ड लिटन, किसने किया था उसका उद्घाटन, ठीक ना। तो बात सब लंदन की हो रही है, तो कुछ मतलब क्या होता है, भारतीय से नहीं होना चाहिए, अब कोई भारतीय देगा क्या इनका, भारतीय सब विरुद्ध थे इनके, ठीक ना। तो अब क्या होता है, जमीन किसने दिया इनको, तो विलियम मेयोर ने, किसने बाबू, विलियम मेयोर ने। इसको भी मजा है, इसको भी मजा है कि नहीं बात। इहो कह रहा है कि चलो ठीक है, कम से कम कुछ तो भाई इंडियन होना चाहिए, जो हम लोग को सपोर्ट में होना चाहिए, जैसे राजा महाराजा लोग यहाँ के, बहुत सारा राजा महाराजा लोग क्या करते थे बाबू, देखो यहाँ के क्रांतिकारी अलग दल था, और यहाँ के राजा जो लोग थे वो लोग क्या थे, अलग दल में थे, नहीं। यहाँ वीर कुंवर सिंह 1857 का युद्ध लड़ रहे थे, और डुमराव महाराज प्रश्रय दे रहे थे, नहीं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में क्या कर रही, कत्लेआम मचैले थी, सिंधिया परिवार लोग क्या कर रहे थे उधर, अंग्रेजों की तरफ थे, है कि नहीं बात, खुद सोचिए। तो बात ये है कि जो उस समय क्या थे, वो देशद्रोही थे, आज देशभक्त बनकर बैठल है, बात ना। देखिएगा, अनहरिया में जो बरियार तबड़ा का आपको मारेगा, सबसे पहले आगे कहेगा का भाई पिटा गिला का अगर अनहार हुआ है उसमें कौन हो, आपको बरियार तबड़ा कस के मरले हैं, और जब अंजोर होगा तो वह आगे कहेगा भाई वो पिटा गिला सका, पकड़ के पहले मारो उसको, पहले पकड़ के उसको मारो,
अरे तू कैसे चल सका हम पिटाई नहीं है, अनहरिया में लापड़ चलल तू कैसे चल सका हमरे लगल, मतलब देख के मारा गया है, सुनियोजित ढंग से मारा गया है कि नहीं बात, खुद सोचिए आप, तर्क को समझिए। हाँ हाँ हाँ, देखिए अब क्या होता है कि यही मुस्लिम जो ये जो है क्या वो ओरिएंटल कॉलेज है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ना, 1920 में यही फिर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। समझ रहे बात, AMU पता ना, जिसे BHU बना था, सेंट्रल कॉलेज से क्या बन गया, BHU बन गया। नहीं, एनी बेसेंट ने क्या बनाया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया। नहीं, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय मिलते हैं उनसे तो क्या बन जाता है, नहीं। और वो लोग देखो अब धर्म सुधार कर रहे हैं, लेकिन वो अंग्रेज के विरुद्ध रह रहा है, कैसी ना किसी तरह से अंग्रेज के विरुद्ध रह रहा है। ये धर्म सुधार कर रहा है लेकिन अंग्रेज के विरुद्ध नहीं रह रहा है ना, मतलब नाम भी हो जाए काम भी हो जाए, पता ना। देखिए अब तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र में होती है ना, कहाँ होती है, नहीं। और उस समय कौन था, हार्डिंग था, कौन था वो, ठीक ना। और इसका क्या होता है अब कि इसका मतलब कांग्रेस की स्थापना होती है, और कांग्रेस की स्थापना किसने करते हैं, A.O. ह्यूम करते हैं। कौन करते हैं, A.O. ह्यूम करते हैं। नहीं, तो जब कांग्रेस की स्थापना काहे के लिए होती है, अंग्रेज को यहाँ से सत्ता से हटाने के लिए होती है कि भाई आप जाइए, आप बहुत राज कर लिए, आप जाइए, उसके लिए होता है। अब इनको लगता है कि अल्लाह अकाओं के साथ क्या हो गया, विरोध होने लगा भारत में, बदना आप कहते हैं कि ये गलत बात है, गलत बात है, क्यों कांग्रेस की स्थापना होगी, इसका घोर विरोध करते हैं। नहीं, इसका क्या करते हैं, ये घोर विरोध करते हैं कि नहीं होने चाहिए। पूछिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में, कहाँ हुई थी, तो बम्बई में, है ना बात, सुना ना बात। आप देखिए जैसे ही 50 से 2 साल बाद क्या होता है कि अब कांग्रेस जो बनी हुई है बात ना, और ये जब क्या होता है अपने काम करने लगती है, और कुछ लोग का लगने लगता है कि अब ये सफल हो रही है बात ना, तो 1887 में क्या होता है, मद्रास अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है, अधिवेशन होता है। नहीं, और उस अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बनते हैं, पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन, किस अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में, बात ना। गांधी जी किस अधिवेशन में थे, बेलगांव अधिवेशन, कब, 1924 में। एनी बेसेंट कब थी, 1919 कब में थी, 14 में, 15 में, 17 में, कब, 14 में, 17 में। देखिए तो इतनी जल्दी घबराइएगा आप लोग, चौदह में है, 17 में। चलिए तो 1914 में कौन थी, एनी बेसेंट थी, ठीक ना। आप इसको क्या है, प्रथम महिला होने की गौरव प्राप्त है। 17 में ना, 17। चलिए ध्यान रखिए लोग, 1917 में क्या बनी थी, कौन बनी थी बाबू, और प्रथम महिला होने की गौरव प्राप्त है। नहीं, 24 में थे गांधी जी, बेलगांव अधिवेशन, ठीक ना। और 25 में कौन बनेंगे, 25 में कौन बनेंगी, सरोजिनी नायडू बनेंगी, जिनको प्रथम भारतीय महिला होने की, मतलब कांग्रेस अध्यक्ष में प्रथम भारतीय महिला होने की गौरव प्राप्त है। नहीं, तो जैसे ही क्या होता है कि 1887 की जो अधिवेशन होती है, इसमें मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं, तो ये पुरजोर विरोध करते हैं। कौन करते हैं बाबू, सर सैयद अहमद खां कि मत बनो, फतवा जारी हो जाएगा, सही ना बात। लेकिन ये देशभक्त होते हैं, क्या होते हैं बाबू, तैयब जी देशभक्त होते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा कितने आएंगे जाएंगे यार, चुप बट, नहीं बट तू मलाई खा रहा, मलाई खाओ, नहीं गुलामी की खीर से नहीं, स्वतंत्रता की तिताई बढ़िया है हमारे लिए, गुलामी की खीर से बताना, तू बैठा रहो, मलाई खाते रहो, तू पोस्ट बढ़ा। नहीं, अंग्रेज देखते हैं कि भाई इतना बड़ा हम लोग का हितैषी है जो रात दिन अगर मतलब सुतलों में हम लोग को विरुद्ध नहीं जाता है, जगने की तो बातें अलग है बात ना, इनको क्या होता है नाइटहुड की उपाधि दे दी जाती है, पता ना,
नाइटहुड की देश अपनी बाबू क्या स्वामी भक्ति के कारण, देशभक्ति के कारण नहीं, अपनी स्वामी भक्ति के कारण इनको नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। ये नाइटहुड की उपाधि नहीं लौटा है। अब देखिए अगर नाइटहुड को उपाधि मिलता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला हुआ है। और जो बाबू जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में होता है, बात ना 19 में हुआ था जलियांवाला बाग। हाँ तो वही तो बता रहे हैं, जलियांवाला जो बाग घटना होता है 1919 में जो होता है बाबू, बात ना उसमें क्या होता है कि वो नरसंहार को देखते हुए बात ना इन्होंने क्या किया, उपाधि नाइटहुड को उपाधि लौटा दी। किसने बाबू? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और केसर हिंद की उपाधि किसने लौटा दिया? तो गांधी जी। नहीं पूछे क्वेश्चन, जलियांवाला बाग घटना जब हुआ था, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, तो उसमें नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब हुआ था? तो 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग बतना। और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि नहीं, और इनको मिल गया, ये जो चाह रहे थे मिल गया बतना, इनको पोस्ट बढ़ाना था, एक तो मिल गया, उपाधि मिल गया इनको नहीं। अब देखो अब क्या होता है, 1886 में बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहायता से एक नया इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, ठीक ना। और काहे करते हैं? कांग्रेस के विरोध में ये गठन, जैसे इधर कांग्रेस का गठन हुआ है ना, इसके विरोध के लिए गठन करते हैं, ठीक ना। तो पूछेगा कहा कि इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? तो क्या बताइएगा? सर सैयद अहमद खान ने। किनके सहायता से? तो शिव प्रसाद के सहायता से, शिव प्रसाद के सहायता से। समझना बात? ये कौन थे? बनारस नरेश थे। आपको बोले हैं ना, कुछ नरेश ऐसे मिलेंगे जो अंग्रेज के विरुद्ध थे, लेकिन ज़्यादातर नरेश क्या थे? अंग्रेज के समर्थन में थे। भाई गद्दी बचल रहना चाहिए, गद्दी उनको थोड़ा ज़्यादा, भाई पब्लिक ना परेशान होती है। सत्ता जब निरंकुश होता है तो उसमें वो हमेशा सत्ता किसी का हो, ध्यान रखिएगा लोग, सत्ता किसी का हो, सताई जाती है जनता। हम लोग सताए जाएंगे नहीं, अब विधायक जी सताए जाएंगे, उनको तो मिल ही रहा है। अब विधायक जी काहे कहेंगे कि पेंशन बंद हो जाए? नहीं कहेंगे, वो बने हैं भाई, उनको तो मिल रहा है वहाँ से, वो काहे चाहेंगे? नहीं, जितने नियम बनती है पब्लिक के लिए, कर्मचारियों के लिए, विधायक जी लोगों को थोड़ा नियम बनता है। नहीं आप कुछ कर दे रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है, वो लोग कुछ करे, कौन टेंशन है उन लोग को? भाई देश बाप का है उन लोग का, हम लोग बाप का नहीं, हम लोग तो वोट मारने वाले हैं। संविधान कहता है क्या कि भारतीय संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? तो भारतीय जनता से। नहीं हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा लात खाता है भारतीय जनता, है ना बात? तो देख रहे हैं ना बात? देखिए गलत नीति का विरोध होना चाहिए, चाहे नीति किसी का हो गलत, उसका विरोध होना चाहिए, ठीक ना। देखिए ये गलत नीति का विरोध तो नहीं कर रहा है ना, अंग्रेज इतने तबाही कर रहे हैं बाबू, कहीं विरोध कर रहे हैं नहीं ना, क्योंकि इनको प्रॉफिट है, बात ना। और बताइए खुद सोचिए आप लोग, क्या अपने प्रॉफिट के लिए आप गलत चीज़ को भी बाबू सही ठहरा दीजिएगा? हमको नहीं चाहिए वो प्रॉफिट, बनना वैसा चाहिए कि हमको नहीं चाहिए वो प्रॉफिट, लेकिन गलत तो गलत है ना। अब कोई यह कहेगा 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, अभी दिन नहीं रात है, तो आपको दोगा भाई रात है, कह दे रहा सब धीरे से ले लेना, सब पैसा कर रात है, बता हो जाए, कह दे रहा सब हरा कर पैसा, ऐसा कोई देगा नहीं? 5 करोड़ रुपये देगा तुमको आके? और कोई आकर मान लो पैसा देना कहो रात है, तो हम ठीक है जब पैसा देगा तब रात कह दे, कोई टेंशन नहीं है, बात है ना। लेकिन पैसा लेके रख ले, बाद में जब पूछता हमको हम ना पैसा लेके खाते, बात ना। देखिए वो गलत चीज़ का प्रश्रय नहीं दिया जाता है, गलत चीज़ का प्रश्रय नहीं दिया जाता है, समझ ना बात? बस समझ ना आप लोग? तो देखिए रहे आप लोग। तो अब बताइए, इन्होंने एक बात कहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक दुल्हन के 2 सुंदर आंखें हैं, सही। अब बताइए ये लड़े रहते तब ना बाबू की तलवार आप पीठ पर बाबू जब थी बजता है, ये डंटा उंटा लगता है तो चोट लगता है, तो बैठल बैठल तो बड़का बड़का बात बोलबे ना करेंगे। मतलब इन्हों कहूँ था ना कि अंग्रेज का विरोध ना हो, अंग्रेज का विरोध ना हो, बात है ना। अंग्रेज का हम लोग विरोध ना करें, अंग्रेज यहाँ राज करे, हम मलाई मारे। तो भाई आपकी घर चल रहा है, अंग्रेज से तो सबकी घर चल रहा है कि नहीं बात? बस में ना। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट हार्ट का, उसका मान लो को हार्ट के वो लगा हुआ है, तो उसका ना बाबू दिल बैटरी से चल रहा है, क्या पूरे दुनिया का दिल बैटरी से चलेगा? नहीं ना चलेगा। अब कहोगे नहीं भाई हमारा भी बैटरी से चल रहा है, हमारा भी बैटरी चल रहा है, तो सबका चल रहा था क्या? नहीं ना। तो देख रहे ना, तो इनमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है आप लोग को सबसे ज़्यादा कि इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था 1886 में? तो सर सैयद अहमद खान ने। कांग्रेस का विरोध किसने किया था?
सर सैयद अहमद खान ने, नहीं, असबाग ये बगावत ए हिंद किसने लिखा था? तो सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति पर। नहीं, चलिए अब साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने, ठीक ना। चलिए महारानी विक्टोरिया के वर्षगांठ पर बाबू, एक अवसर पर बाबू क्या होता? अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ स्कूल की स्थापना किसने किया था? यही अलीगढ़ क्या होता है? मुस्लिम विश्वविद्यालय बनता है, बात ना। तो बाबू सर सैयद अहमद खान ने। अब बाबू क्या है कि अब इसमें ज़्यादा नहीं, ये किस पोस्ट पर थे? तो न्यायिक पोस्ट पर थे। जन्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बात। बस मेन टॉपिक इतना याद रखना है आप लोग को, ठीक ना। और जब लिखने का पूछ देगा तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, इनके बारे में पूरा लिखना पड़ेगा। दोनों तरीके से सिखाया जाता है, समझे ना बात? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए देखिए आप लोग भूल जा